मुझे ध्यान में जो अनुभव हो रहे हैं वो वास्तविक हैं कि कल्पना कर रहा हूं मैं, इसका कैसे पता चले? हमारा मन बड़ा विचित्र है। आप रोज रात को सपना देखते हो, रोज सुबह नींद खुलती और आपको पता चलता है कि सब झूठ था, बकवास, कुछ भी सत्य नहीं था। कितनी बार ये हो चुका? हजारों बार। फिर भी आज रात को आप सोओगे तो आपको पूर्ण श्रद्धा रहेगी सपने में। जब सपना चल रहा है कभी शक पैदा नहीं होता, हम उसको सही ही मानते हैं। हो सकता है आप जंगल से गुजर रहे हो और पीछे एक शेर दौड़ रहा है और वो आपके निकट आता जा रहा है और आप और तेज दौड़ रहे, पसीना पसीना हो गए, सांस फूलने लगी, हृदय तेजी से धड़क रहा है। और तभी शेर की गरम गरम सांसें आपकी पीठ को छूने लगी और तब आप घबरा गए और चीख निकल गई और नींद खुल गई और पता चला शेर नहीं, शेरनी है जो बगल में सो रही थी, उसकी गरम गरम सांसें थीं। अब आपको पता भी चल गया कि कोई शेर नहीं है, ना जंगल में हो, पत्नी है, कमरा है आपका। अभी आपकी हृदय की धड़कन कम से कम 5 मिनट लगेंगे हृदय की धड़कन को शांत होने में, जो पसीना आना शुरू हो गया उसको बंद होने में। हो सकता है हार्ट अटैक भी हो जाता, बहुत लोग नींद में मर जाते। अब क्या पता क्या सपना देख रहे थे वो। रोज सपना देखते हैं, रोज हजारों बार देख चुके और फिर भी कभी भी शक पैदा नहीं होता सपने में कि ये झूठ है। जो कुछ भी होता है, विचित्र से विचित्र घटना घटे तो भी संदेह उत्पन्न नहीं होता। एक मित्र चला आ रहा था मिलने के लिए, फिर अचानक वो घोड़ा बन गया और हमको कोई शक पैदा नहीं होता सपने में, बिल्कुल नॉर्मल बात लगती है। वो घोड़े के पंख उगाए और वो उड़ने लगा हवा में। सुबह जब नींद खुलेगी तो हम कहेंगे कि बड़ा विचित्र सपना देखा, लेकिन जब देख रहे थे बिल्कुल सत्य लग रहा था वो। अगर सपने में ये ख्याल आ जाए कि कहीं यह कल्पना तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, एकदम बंद हो जाएगा वो, क्योंकि पर्याप्त होश आ गया। संदेह की प्रवृत्ति होश का लक्षण है। जहां हमारे मन में प्रश्न पैदा होता है, अगर सपने में आपको जैसे ही संदेह पैदा होगा आप पाएंगे सपना तुरंत टूट गया, 1 सेकंड भी नहीं चल सकता। मैं क्यों ये समझा रहा हूं? ताकि आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। आपको संदेह पैदा हो रहा है कि ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो काल्पनिक हैं कि वास्तविक। इस संदेह के बाद भी वो हो रहे हैं, इसका मतलब वास्तविक हैं, वरना आपके संदेह की तलवार उन्हें काट देती अगर वो काल्पनिक होते तो। अगला सवाल है, 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु अंधेरे में जाने से डर लगता है कि कोई पीठ पीछे है। जबकि मैं अपने आप को बहुत मजबूत मानती हूँ, किसी कार्य को करने में कभी नहीं झिझकती, लेकिन रात बहुत डरावनी लगती है सोते हुए। मन में इच्छा होती है कि कहीं दूर पहाड़ों में जाके साधना करूं, मगर डर बहुत लगता है कि रात को क्या होगा। ये कौन सी शक्ति मेरे पीछे पड़ी है? कोई शक्ति नहीं पड़ी है। हम सबके मन में बचपन में अंधेरे का डर माता पिता के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा बिठा दिया गया है। एक बच्चे को डराने के लिए हम कह देते हैं कि वहां अंधेरे में नहीं जाना, वहां कोई भूत प्रेत है, बाबा है पकड़ के ले जाएगा। कुछ कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कुछ डरावना। अब बच्चे को तो पता नहीं भूत प्रेत क्या होता है, बाबा क्या होता है, मगर माँ जिस प्रकार का चेहरा बना रही है समझाते हुए उसको लगता है कि कोई खतरनाक चीज है। अब उसके मन में एक डर
बैठता जा रहा है कि अंधेरे में कुछ गड़बड़ हो सकता है। माँ ने तो हितैषी होने की भावना से किया कि अंधेरे में जाएगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए किया। लेकिन इस बच्चे के मन में माता पिता द्वारा कहे गए वचन, परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बातें और स्कूल में शिक्षकों के द्वारा जो भी कहा गया है वो एकदम मन में गहरे बैठ जाता है, हिप्नोटाइज्ड हो जाता है बच्चा उन बातों से। उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में लकीर खिंच जाती है और फिर वो बड़ा भी हो जाए कितना, वो बचपन की जो दहशत बैठी है भीतर वो नहीं निकलती। मैं एक महिला को जानता हूं जो रात को बिजली जला के सोती, पूरे घर की लाइट जला के सोती हैं, अंधेरे से डर। और अगर रात को बिजली चली गई उनकी तुरंत नींद खुल जाएगी। अब उनको कैसे पता चल जाता है नींद में कि बिजली गुल हो गई, तुरंत उठ जाएंगे वो। और वो सब इंतजाम रखती हैं अपनी, टार्च भी रखी है, मोमबत्ती भी रखी है, कई मल्टीपल इंतजाम है। बिजली चली गई तो अंधेरे में तो प्राण ही निकल जाएंगे। कुछ भय हमारे पिछले जन्मों के भी हमारे साथ आते हैं, वो हमारे मन में बैठे हुए हैं। समझो किसी की अंधेरे में कोई दुर्घटना हो गई, उसकी मृत्यु ही हो गई। अब वो अंधकार का भय, वो मरते समय पिछले जन्म में आखिरी भय था, इस जन्म में बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही रहेगा वो। किसी व्यक्ति की पानी में डूबकर मौत हो गई, तड़फता हुआ वो मरा सांस के लिए। अब यह व्यक्ति अगले जन्म में, अगले 2-4 जन्मों तक पानी के पास भी नहीं जाएगा, पानी से बहुत डरेगा। यद्यपि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि मैं पानी से इतना क्यों डरता हूं, पानी के पास ही नहीं जाएगा वो। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, उसका इम्पैक्ट मन की बड़ी गहराइयों में है। और जिसको हम समझ कहते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड, सुपरफिशियल, वो ऊपर ऊपर है। तो ऊपर ऊपर वाले मन को समझ में नहीं आता, लेकिन भीतर जो बड़ा मन है, अवचेतन मन, जो कि ऑलमोस्ट 90% है, और हमारा समझदार शिक्षित मन केवल 10% है, वो 90% हावी रहेगा। एक बार पानी में मौत हो चुकी है, अब दोबारा ये खतरा नहीं उठाया जा सकता। एक बार किसी को कुत्ते ने काट दिया और रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़े और भारी तकलीफ हुई, अब ये व्यक्ति कुत्ते के पास नहीं फटकेगा, कुत्ते को दूर से देख के अपना रास्ता बदल लेगा। अन्य लोगों को लगेगा कि कैसा अजीब आदमी, इतना डरता क्यों है, देखो हम तो जा रहे हैं, आप इसलिए जा रहे हैं कि अभी आपको कुत्ते ने काटा नहीं है। तो कुछ भय हमारे लिए रक्षक की भांति हैं। जिन खतरों से हम गुजर चुके हैं, हमारे अवचेतन मन में वो धारणा बैठ गई है कि इससे बचना है। ऐसे भय के साथ क्या किया जाए? इसके लिए हमें डी हिप्नोसिस, सम्मोहन को तोड़ने का उपाय करना होगा। वो एक लंबी प्रक्रिया है, यहाँ संक्षेप में मैं आपको नहीं समझा सकता। जब यहाँ सम्मोहन का कार्यक्रम होता है, सेल्फ हिप्नोसिस का 3 दिन का कार्यक्रम, आप उसमें आइए, उसमें आप विस्तार से पूरी बात को समझ पाएंगे। न केवल समझ पाएंगे, उसका प्रयोग भी करेंगे, और घर जाके आप 3 महीने उसको रिपीट करेंगे, फिर आप पाएंगे अंधेरे के भय से मुक्ति मिल गई। ये थोड़ी गहरी बात है, बहुत ऊपर ऊपर से समझने से कुछ नहीं होगा। अगला सवाल है कि आत्मज्ञान क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, स्वयं का ज्ञान, अपने बारे में पता लगना। सामान्यतः हम जिसे स्वयं का होना कहते हैं वो क्या है? हमारी शक्ल, सूरत, रंग, रूप, नाम, जाति, कुल, पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां, प्रोफेशन, देश, भाषा,
संप्रदाय इत्यादि इत्यादि, वो जो हमारे आधार कार्ड में पासपोर्ट में लिखा है वही सब। ये जो आईडी है, आइडेंटिफिकेशन, दूसरे हमें इस ढंग से जानते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम भी अपने आप को उसी ढंग से ही जानते हैं तो यहां पे फिर भूल हो गई। निश्चित दूसरे लोग तो हमारी शक्ल सूरत, रंग रूप, नाम, परिचय, ठिकाना, पता इसी से जानते हैं, लेकिन अगर हम आंख बंद करके बैठें और होशपूर्ण हो जाएं तो वहां तो शक्ल सूरत नहीं है, वहां तो कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, वहां तो कोई रंग नहीं है, भीतर कोई नाम भी नहीं है। नाम तो दिया हुआ है, संयोग की बात, आप जिस घर में पैदा हुए माता पिता ने आपका एक नाम रख दिया, इसमें नाम लिखा हुआ है आरती। अब माता पिता की मर्जी थी, चाहते तो भारती भी रख सकते थे, ABCD कुछ भी रख सकते थे। इसका मतलब आप आरती नहीं हो। माना कि यह शब्द उपयोगी है आपको बुलाने के लिए, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पुकारा जा रहा है। तो नाम उपयोगी है किंतु सत्य नहीं है, इसमें फर्क समझना। इट हैज यूटिलिटी बट इट हैज नो ट्रुथ। इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। आपने एक खास पढ़ाई लिखाई की, एक खास डिग्री हासिल की, आपके नाम के साथ जुड़ गया कि आप CA हो, कि डॉक्टर हो, कि इंजीनियर हो, कि MBA हो। कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करना था, कुछ ना कुछ पढ़ना था। अब ये संयोग की बात है, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम कुछ और भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं। मैं डॉक्टर था, अब 26 साल हो गए डॉक्टरी नहीं की, वो वाला रोल भूमिका में नहीं निभा रहा। ये अपनी मर्जी की बात है, कोई मैं पैदाइशी डॉक्टर थोड़ी था। एक कोइंसिडेंस, एक खास पढ़ाई की थी, उसकी उपयोगिता है, लेकिन उसकी कोई सच्चाई नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई और हूं। समाज में उसकी यूटिलिटी है, हम जिस कार्य में निपुण हो गए हैं तो दूसरों के लिए उसका उपयोग है, लेकिन हमारा होना वह थोड़ी है। हम तो कोई और हैं। बचपन में एक प्रकार का शरीर था, किशोर अवस्था में शक्ल सूरत चेंज हो गई, आवाज बदल गई, युवा होकर और चेंज हो गए, बिल्कुल बदल गए, फिर प्रौढ़ हो गए, वृद्ध होने लगे। किसी को आप 25 साल बाद देखो तो वो व्यक्ति पहचान ही नहीं आता 25 साल में कितना बदल गया। उसको पता नहीं चलता, क्योंकि रोज रोज आईने में देख रहा है तो छोटा छोटा परिवर्तन रोज होता जा रहा है, उसको पता नहीं चलता। अगर आप 25-30 साल बाद किसी से मिलो, बहुत मुश्किल है रिकॉग्नाइज करना कि वही व्यक्ति है, इतना बदल गया। तो वास्तव में आप कौन हो? आप बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो? हु आर यू? और बचपन से भी पहले आप मां के गर्भ में थे, उस समय की आपकी अल्ट्रासाउंड की तस्वीर दिखाई जाए, कोई उपाय नहीं कि आप पहचान सको कि ये आपकी तस्वीर है, मगर एक दिन आप वही थे। और भी उसके पहले आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक थे। माइक्रोस्कोप में खूब बड़ा करके देखते, 1000 गुना बड़ा करके, तब सुई की नोक बराबर छोटा सा पॉइंट दिखाई देता। एक दिन आप इतने छोटे थे। आप वास्तव में कौन हो? एक बात पक्की है, शरीर आप नहीं हो। आपको बचपन की भी याद है, जवानी की भी याद है, वृद्धावस्था की भी। आप तो वो हो जो इन अवस्थाओं से गुजर रहा है। आप कोई और हो। समझो एक आदमी नशा किए हुए है, भांग खा ली उसने, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, वो सोनीपत पे आके ट्रेन खड़ी हुई, उसने बोर्ड पढ़ा सोनीपत, वो कहने लगा कि अरे मैं सोनीपत हूँ। आसपास के लोग सब हंसेंगे कि बेवकूफ़, तुम सोनीपत नहीं हो, ये एक स्टेशन है जहाँ गाड़ी खड़ी है थोड़ी देर को। फिर गाड़ी चल दी, दिल्ली पहुँच गई।
वो कहने लगा, हाँ आप लोग ठीक कह रहे थे, मैं सोनीपत नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली हूँ। वो अभी भी नशे में है, उसको नहीं पता। फिर गाड़ी और आगे चलती है, निजामुद्दीन पहुंच जाता है। कहने लगा, अरे मैं तो बदल गया, मैं मुस्लिम हूं, निजामुद्दीन। हम कहेंगे तुम नसेलची हो और कुछ नहीं हो। तुम एक यात्री हो, जिस ट्रेन में तुम बैठे हो वो विभिन्न स्टेशनों पर थोड़ी थोड़ी देर रुकती है, फिर आगे चली जाती है। जब तुमने ये सारी स्टेशनें देखी तो इसका पक्का है कि तुम कोई और हो इन स्टेशनों को देखने वाले, तुम स्टेशन नहीं हो। तो हमारी जिंदगी की ट्रेन भी बचपन की स्टेशन पर रुकी, 10-12 साल हम टीनेजर की स्टेशन पर रुके रहे, फिर 15-20 साल हम युवावस्था की स्टेशन पर रुके रहे, फिर हम प्रौढ़ावस्था की स्टेशन पर पहुंच गए। तो हम कौन है? फिर इन अवस्थाओं से हम गुजरे, तो फिर हम कौन हैं? हम स्टेशन तो नहीं हैं। उस वास्तविक स्वरूप की खोज, वह आत्मज्ञान है। वास्तव में मैं कौन हूं, यही एकमात्र आध्यात्मिक प्रश्न है। बाकी सवाल सब बकवास हैं कि दुनिया किसने बनाई, कब बनाई, ईश्वर के कितने हाथ हैं, ईश्वर का नाम क्या है, सब फालतू की दार्शनिक बकवासें हैं। आध्यात्मिक सवाल केवल एक है, वो ये है कि वास्तव में मैं कौन हूं। ये शरीर तो परिवर्तनशील है, इसके भीतर मन है, उसके विचार हैं, वे तो और भी तीव्र गति से परिवर्तनशील हैं, चंद मिनट में बदल जाते हैं। शरीर को बदलने में तो फिर भी कई वर्ष लगते हैं, विचार के बदलने में तो जरा देर नहीं लगती। और उसके भीतर हृदय की भावनाएं हैं, उनका तो कहने ही क्या, कुछ क्षण टिक जाएं इतना ही बहुत है। लेकिन हम उससे हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। जब क्रोध आता है तो मुझे लगता है कि मैं क्रोधी हूं, जब प्रेम की भावना आती मैं कहता हूं मैं प्रेमी हूं। हमें कहना चाहिए, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, अभी मेरे भीतर प्रेम की भावना आई हुई है। ये करीब करीब ऐसी ही हवा का झोंका एक खिड़की से आया, कुछ क्षण कमरे में रहा, दूसरी खिड़की से बाहर निकल गया, दूसरी हवा का झोंका आ गया। अचानक प्रेम करने वाला व्यक्ति गुस्से में आ गया, जरा सी किसी बात पे। अब वो गुस्से में पागल हो रहा है। पहले प्रेम दीवाना था, उसकी दीवानगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भावना आ जाती है वो उसी से ग्रस्त हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता, जब ये प्रेम अथवा क्रोध नहीं आया था तब भी मैं था, इसके दौरान भी मैं हूं, और ये चला जाएगा, ये भाव, ये मूड, फिर भी मैं तो रहूंगा। तो वो मैं कौन हूं जो किसी भावना अथवा विचार अथवा स्मृति के आने के पहले भी था, दौरान भी है और बाद में भी होगा। तो उन भावनाओं से या विचारों से आइडेंटिफिकेशन मत बनाओ, वो तुम्हारी आईडी नहीं है, वो तो बदल जाते हैं। धर्म से और संप्रदाय से अपनी आईडी नहीं बनाओ, वो तो बदल जाते हैं। आप चाहो तो भी बदल सकते हो। कितने लोग मुसलमान बन जाते हैं, कितने लोग ईसाई बन जाते हैं। 4 दिन पहले वो कुछ और थे। अंबेडकर ने इस देश के कई करोड़ लोगों को बौद्ध बना दिया। उसके 1 दिन पहले वो हिंदू थे। विचार, शास्त्र, सिद्धांत बदलने में देर कितनी लगती है?
इसका मतलब तुम तो ये नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। तुम पहले भी वही थे, आज भी वही हो। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये तुम नहीं हो। ये तो वस्त्र धारण करने जैसा है कि पीले रंग के कपड़े पहने कि हरे पहन लिए कि नीले पहन लिए। तुम कपड़े नहीं हो, तुम कोई और हो। उसकी खोज आत्मज्ञान है।